व्याकरण विभाग के इस प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे। हम अच्छी हिंदी कैसे सीखें, इसके लिए सरल उपाय है। हम ठीक से जान लें कि मातृभाषा उड़िया और हिंदी कहाँ-कहाँ समान है और कहाँ भिन्न है। उससे हिंदी का सही उच्चारण करना और लिखना आसान हो जाएगा। जैसे पहली बात, हिंदी और उड़िया में स्वर ध्वनियाँ और मात्राएं लगभग समान हैं। कुछ फर्क है, उन पर ध्यान दें। दोनों भाषाओं में क्या क्या फर्क है आज हम देखेंगे। दोनों भाषाओं में ह्रस्व और दीर्घ स्वर हैं। देखने में ये बराबर लगते हैं, लेकिन उनका उच्चारण भिन्न होता है। उड़िया बोलते समय ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण पर ध्यान नहीं दिया जाता। जिसे हम उड़िया शब्द बोलते हैं तो ह्रस्व दीर्घ स्वर पर हम अधिक ध्यान नहीं देते, परंतु जबकि हिंदी भाषा इनका स्पष्ट उच्चारण करते हैं। तो हिंदी भाषा में हम ह्रस्व और दीर्घ स्वर को स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हैं। दीर्घ स्वर पर दुगना समय लगाना चाहिए, परंतु हम उड़िया में ऐसा नहीं करते, हिंदी में करते हैं। जैसे इसके हिंदी और उड़िया की तुलना में अधिक ह्रस्व होता है। हिंदी में जो उड़िया की तुलना में अधिक ह्रस्व होता है। कैसे? ह्रस्व और दीर्घ स्वर के उच्चारण भेद का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कल और काल हिंदी में कहते हैं, तो उड़िया में हम क्या कहते हैं? काल, 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 राज उड़िया में बोलते हैं, राज। हिंदी में कैसे बोलते हैं? जैसे ह्रस्व स्वर रज, 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 राज। तो इसमें ह्रस्व स्वर जो होता है वो हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? हिंदी में सही तरह से ह्रस्व को उच्चारण करते हैं, परंतु उड़िया में वैसे नहीं। ह्रस्व और दीर्घ समान रूप से हम उच्चारण करते हैं। जैसे कमल और कमाल उड़िया में कैसे बोलते हैं? कमल, कमाल, परंतु हिंदी में कैसे बोलते हैं? कमल, कमाल। तो ह्रस्व स्वर में जो उच्चारण समय कम होता है ह्रस्व स्वर में, परंतु उड़िया में ऐसा नहीं। तीन, तीन, तो तीन उड़िया में तीन, की और की, दिन और दिन, दीना, दीन, तो ऐसे दिन दिन उड़िया में कहते हैं। परंतु लिखावट में उसका भिन्नता होता है, परंतु उड़िया में उच्चारण में कोई भिन्नता नहीं है। परंतु हिंदी में उच्चारण में भी भिन्नता है और लिखावट में भी भिन्नता है। जैसे कुल, कुल उड़िया में क्या बोलते हैं? कूड़ो और कूड़ो। हिंदी में क्या बोलते हैं? कुल और कुल। बहुत और बहु, बहुत। इसमें छोटी ऊ की मात्रा, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है, परंतु उसको उच्चारण समय कैसे करते हैं? बहुत उड़िया में बोलते क्या? बहुत। हिंदी में बहुत, बहु, बाहु। हिंदी में उड़िया में कैसे बोलते हैं? बहु, बाहु, बहु। हूँ और हूँ उड़िया में और हिंदी में उच्चारण भी अलग अलग है। लिखावट में तो समान होता है हिंदी और उड़िया में, परंतु उच्चारण में भिन्नता है। उड़िया में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के उच्चारण में समान समय लगता है। इसको ध्यानपूर्वक याद रखिए। ये क्वेश्चन आएगा, उड़िया में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है? आपको समान समय लिखना है। इसी तरह री का उच्चारण हिंदी में री जैसा और उड़िया में रू जैसा होता है। ये विशेष ध्यान देना चाहिए। री, जैसे
शब्द इसमें लिख दिया है हिंदी में। हिंदी का उच्चारण रूप कैसा है, उड़िया का उच्चारण रूप कैसा है। जैसे बनन, जैसे हम लिख दिया है ऋषि, तो इसका उच्चारण रूप कैसा है, रा में छोटी की मात्रा। परंतु हम जब खाता में बा किसी में लिखते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसे लिखावट ऐसा नहीं होता, परंतु उसका उच्चारण रूप ऐसा होता है ऋषि। जैसे मैं इधर क्या पढ़े हमने, उच्चारण हिंदी में री जैसा होता है, हमें ऋषि, एक ऋषि पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठे थे, ऋषि। पर उड़िया में कैसे बोलते हैं, रूसी। ऋतु उसका उच्चारण रूप है। जब आपको उच्चारण रूप इसके हिंदी उच्चारण से एक शब्द आएगा, इसका हिंदी उच्चारण रूप लिखिए तो आपको इस तरह से लिखना है ऋतु, और उड़िया उच्चारण रूप लिखिए इस तरह से लिखना है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा। ऋतु हिंदी उच्चारण रूप ऋतु, उड़िया उच्चारण रूप ऋतु। उड़िया उच्चारण रूप ऐसा लिखना है आपको, अमृत, 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 अमृत उड़िया में। आई और औ हिंदी में मूल स्वर है तथा संयुक्त अक्षर भी आई, अ, ई तथा औ, अ, उ है। जब हम लिखते हैं आई का ऐसे लिखते हैं, परंतु कभी कभी बच्चे ऐसा लिखते वक्त आई पे इस तरह से दो मात्राएं दे देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि ए आई एक ही मात्रा लगता है, क्योंकि इसमें ए है, इसके ऊपर आई ऐसा लिखना है, तो इसमें कुछ ज्यादा ध्यान देना होगा। हिंदी संयुक्त अक्षर या के पूर्व आई यानी अ प्लस ई, अ प्लस ए, जैसे और आ वा के पूर्व ओ, अ उ, अ प्लस ओ जैसा उच्चारित होते हैं। जैसे कन्या, कैसे उच्चारण हुआ, कन्या। दैया, दैया, नैया, भैया, कौवा, कौवा, हौवा, हौवा। क्या बोला है इसके, जैसा और आ और वा के कुछ ओ, जैसे कौ, कौवा, हौवा, कौवा, इस तरह से। उड़िया में आई और औ मूल स्वर नहीं है, केवल इनके संयुक्त रूप अ उ ही उच्चारित होते हैं, संयुक्त रूप। यद्यपि आई और आई औ लिखा जाता है, आई औ लिखा जाता है, परंतु इनके संयुक्त रूप औ ही उच्चारित होता है। जैसे आई, आई, आ, ई, ओ, उ, औ। तो इस तरह से उड़िया में आई और मूल स्वर नहीं है, फिर भी ऐसा लिखा जाता है, आई और औ। य का उच्चारण हिंदी में ज नहीं होता, जबकि उड़िया में शब्द के आरंभ में उपसर्ग युक्त होने पर तथा संयुक्त वर्ण होने पर उच्चारण ज होता है। जैसे शब्द लिखा है, जिसे शब्द लिखा है जमुना, यमुना, उड़िया में कैसे उच्चारण होता है, जमुना। तो उड़िया में दो तरह की ज होता है। उड़िया में एक इसको बोलते हैं वर्गे ज, इसको इस तरह की ज होता है यंतस्थ ज। तो हिंदी में यंतस्थ ज नहीं होता है, सिर्फ वर्गे जो जिसको हम ज बोलते हैं ज। परंतु यमराज, यमुना, योगीराज इस तरह से यह ही होता है, परंतु उड़िया में उच्चारण रूप इस तरह से होता है जमुना, क्योंकि हम उड़िया में इस तरह से नहीं लिखते, यंतस्थ ज लिखते हैं, परंतु हिंदी में यंतस्थ ज नहीं है, उड़िया में यंतस्थ ज है, दो ज है, इसलिए उसका लिखने का रूप भी अलग है और उच्चारण रूप भी अलग है। परंतु हिंदी में या, मुंह, ना
शब्द है। यमुना, संजोग, संयोग। हिंदी में उच्चारण भी वैसा ही होता है, लिखावट भी वैसा ही होता है। उड़िया में संजोग, संजोग। इसमें बर्गेज की तरह, उड़िया में बर्गेज की तरह उच्चारण रूप होता है, क्योंकि इसमें लिखा जाता है। सूर्य, सूर्य उच्चारण जैसे लिखा भी होता है ऐसा उच्चारण भी होता है हिंदी में, परंतु उड़िया में कैसा होता है? सूर्य। क्या लिखते हैं हम? सूर्य। ये उड़िया उच्चारण रूप है। परीक्षा में ऐसा आएगा, सूर्य का उड़िया उच्चारण रूप लिखिए, तो आपको ऐसा लिखना है जैसे दिया है सूर्य। उस तरह से काया, 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 ये 3 प्रकार के काया। हिंदी तथा ओडिया में शब्द की मध्य तथा अंत स्थिति में या का उच्चारण होता है। ओडिया में या के लिए अलग लिपि चिन्ह है। हम ओडिया में बर्गेज, अंतस्थ य 3 प्रकार के हैं। तो क्योंकि इसमें अलग अंतस्थ ज उड़िया में य शब्द है, इसलिए इसको काया बोलते हैं। इसमें मायामय, हिंदी में तो ऐसा ही है, काया मायामय, काया और मायामय, इस तरह से होता है। बच्चों, आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे, दूसरे क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।